हेलो साथियों, नमस्कार। एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। एक नज़र डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। या शिक्षा विभाग से आज की बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं। संशोधित नियम को लेकर के 1 अप्रैल से होगी आयु की गणना। प्रदेश के 6 से 4 वर्ष के हजारों बच्चे प्रवेश लेने वंचित रह जाएंगे। आरटीई आवेदन में अभिभावकों को हो रही हैं दिक्कतें। इस बार नर्सरी और पहली कक्षा के लिए हो रहे हैं प्रवेश। राइट टू एजुकेशन के तहत आरटीई के तहत निजी स्कूलों में शिक्षा सत्र 2024-25 की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। अंतिम तिथि 21 अप्रैल को रखी गई है, लेकिन इस बारे में शिक्षा निदेशालय की ओर से नियमों में बदलाव से अभिभावक परेशान हो रहे हैं। वहीं प्रदेश भर हजारों की संख्या में लाभ से वंचित रह रहे हैं। आरटीई के तहत शिक्षा विभाग की ओर से प्रत्येक साल बालक की आयु गणना 31 मार्च से करता आ रहा था, लेकिन इस बार विभाग द्वारा आयु गणना 31 जुलाई 2024 कर दी गई। इससे कई बच्चे पिछले वर्ष 2023 में 4 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होने तथा कईयों का प्रवेश नहीं लेने से वंचित रह गए थे। इस वर्ष 2024 में शिक्षा विभाग, निदेशालय व सरकार द्वारा आयु गणना की पॉलिसी में संशोधन करने से उन्हीं बच्चों की आयु 4 वर्ष से अधिक हो जाने से आवेदन करने से वंचित हो रहे हैं। इस बार कक्षा PG 3 में प्रवेश लेने के लिए 3 से अधिक व 4 साल से कम तथा प्रवेश प्रथम में लेने के लिए 6 से 7 वर्ष तक की आयु निर्धारित कर दी है। इससे इस बीच की 4 से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे इस बार लेने से वंचित हो रहे हैं। जो समझे 1 अप्रैल 2020 से 30 जुलाई 2020 के बीच जन्मे बच्चों का पोर्टल पर आवेदन नहीं हो रहा है, जबकि पिछले 3 साल से विभाग द्वारा 3 से 7 वर्ष तक आयु के बच्चों का आवेदन लेकर प्रवेश दिया जाता था, लेकिन निजी स्कूल संचालक सरकार द्वारा PG 3-5 की कक्षाओं में प्रवेशित बच्चों का वापस राशि देने से मना कर दिया, जिस पर निजी स्कूल संचालक मामले को कोर्ट में लेकर चले गई। मामला आज भी कोर्ट में चल रहा है। सरकार व निजी स्कूल संचालकों में विवाद नहीं हो रहे, इसलिए सरकार ने विभाग को नियमों में संशोधन करने के आदेश दिए। विभाग द्वारा किए गए नियमों के बदलाव से गरीब परिवारों के बच्चों का नुकसान भी हुआ है। वहीं लॉटरी में दिव्यांग बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। आरटीई के पोर्टल पर अभिभावक आवेदन करते समय 5 स्कूलों का साइन करेंगे। आवेदन के लिए अभिभावक का निवास संबंध प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या जाति प्रमाण पत्र तथा 2.50 लाख कम आयु परिवारों को आय प्रमाण पत्र बनवाना होगा। वहीं बड़ी खबर देखने को मिल रही है PTET को लेकर के। अब तक 3 लाख आवेदन, फॉर्म फिलिंग 15 तक होगा। वहीं मेडिकल के PG छात्रों को हर साल दिए जाएंगे 52 वीकली ऑफ। और BCL नेशनल मेडिकल कमीशन के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने नए रेगुलेशन के बारे में बने असमंजस को दूर करते हुए FAQ सवाल जवाब जारी किए हैं। इसमें छात्रों छात्राओं को मिलने वाले अवकाश, कोर्स की अवधि, PG के दौरान पोस्टिंग स्थल आदि के बारे में बताया गया है। वहीं APP को लेकर के 181 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज रखी गई है। RPSC ने सहायक अभियंत्रण अधिकारी भर्ती की परीक्षा 2024 की कुल 181 पदों पर भर्ती के आवेदन जारी किए गए। 12 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी संबंधी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। वहीं प्री DLED परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी कर रहे हैं आवेदन का इंतजार। बड़ी खबर देखने को मिल रही है फर्जी डिग्री व खेल सर्टिफिकेट मामले में 3 और गिरफ्तार। 2 राजगढ़ के, 2 शिक्षा विभाग से जुड़े, 1 प्रिंटिंग प्रेस संचालक। वहीं बड़ी खबर है NPCIL को लेकर के ट्रेनिंग के पदों पर आवेदन 30 तक होगा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने कार्यकारी प्रशिक्षु पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। पदों की भर्ती गेट स्कोर के माध्यम से की जाएगी। योग्य उम्मीदवार NPCIL की आधिकारिक वेबसाइट NPCIL careers.co.in पे जाकर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल रखी गई है। वहीं ICAI एडवांस्ड ID टेस्ट के नतीजे हुए जारी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एडवांस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेस्ट के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परीक्षा 10 मार्च को देश भर के परीक्षा केंद्रों पर ली गई थी। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट advit.icai.exam.icai.org पर जाकर ICAL एडवांस्ड ITT रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
वही बड़ी खबर देखने को मिल रही है, राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों से एक माह में मांगे तबादला नीति की प्रस्ताव। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षकों को तबादले का लंबे समय से इंतजार भी है। पंजाबपुर से बड़ी खबर है, एनएमसी का स्पष्टीकरण को लेकर के मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ने जारी किए FAQ। साफ की स्थिति 1095 दिनों का रहेगा पूरा कोर्स। मेडिकल के PG छात्रों को हर साल दिए जाएंगे 52 वीकली ऑफ और BCL। वहीं 5 कैटेगरी में जारी हुई एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट रैंकिंग। IIMA श्रेष्ठ संस्थान इंजीनियरिंग के साथ अब IITs का प्रदर्शन बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज और आर्ट्स में भी सुधार होगा। वहीं IIT JAM काउंसलिंग शुरू, 24 अप्रैल तक भरे जाएंगे फॉर्म। वहीं CBSE मैथ साइंस के साथ क्रेडिट्स होंगे। कृषि व्याख्याता का लेकर के बड़ा अपडेट, 280 पदों पर निकली वैकेंसी, 80% पद रह गए रिक्त। वहीं JNU को लेकर के बड़ा अपडेट है, JNU जल्दबाजी क्यों, चुनाव काल में परीक्षा सेंटर बदल, स्टूडेंट को दूर दराज भेजा, ब्लैक लिस्टेड कॉलेज में भी केंद्र। वहीं तृतीय वर्ष की परीक्षा 13 से संभाग में 79,009 विद्यार्थी देंगे परीक्षा। वहीं सरकारी कॉलेजों के केंद्र बदले, निजी कॉलेज में पद बांट दी। वहीं प्री-DLED की नई प्रवेश प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू करना संभव होगा। 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम DLED में प्रवेश के लिए होने वाली प्री-DLED परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अगले सप्ताह 16 अप्रैल तक शुरू होने की संभावना। नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय कोटा ने प्रवेश प्रक्रिया की तैयारी कर दी गई है। वहीं CTET को लेकर के बड़ा अपडेट, CT बदलने का आज आखिरी दिन रहेगा। वहीं बड़ी खबर है, फर्जी डिग्री मामले को लेकर के 2 बाबू और फर्जी डिग्री छापने वाले हुए गिरफ्तार। खेल आरक्षण का लाभ लेने के लिए भी षड्यंत्र रच रहे थे। वहीं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से बड़ी खबर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की परीक्षा 13 से शुरू होगी। नगर रोकने के लिए उड़न दस्तों का भी गठन किया गया। वहीं 3 साल पहले नहीं होगा कर्मचारी का तबादला, 2 साल गाँव में करनी होगी नौकरी, प्रोबेशन में नहीं होगा ट्रांसफर। देश में तबादलों नीति की कवायद हुई तेज, पोर्टल पर मिलेगी खाली पदों की भी सूची। वहीं जब उससे बड़ी खबर देखने को मिल रही है, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के ट्रांसफर पॉलिसी आएगी। नए कर्मियों के लिए नए नियम, लेकिन पुरानों पर स्पष्टता नहीं रहेगी। कर्मचारियों का 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगा, 2 साल ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी जरूरी होगी। वहीं बड़ी खबर है, मेरिट में आने के बावजूद शिक्षक पद पर नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2022 लेवल 2 में कट ऑफ से अधिक अंक लाने वाले बावजूद अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं देने पर राज्य सरकार से जवाब तलब भी किया है। अदालत ने शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछा भी है कि मेरिट में आने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित क्यों किया गया। जस्टिस गणेशाराम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश लक्ष्मीबाई की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने एक पद या याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को भी कहा गया है। वही बड़ी खबर है, SOG के रडार पर 558 अभ्यर्थी, घर बैठे डिग्री डिप्लोमा के विज्ञापन देने वालों पर करेगा शिकंजा। डीन कौशल संतुल से बरामद फोन, हार्ड डिस्क, दस्तावेज की FSL जांच भी होगी। वहीं भीलवाड़ा उदयपुर की निजी यूनिवर्सिटीज की डिग्री मार्कशीट भी जांचेंगी। दोनों महिला अभ्यर्थियों की फिर से गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट भी होगा। वहीं पेपर लीक मास्टरमाइंड सारण के नेटवर्क को खंगाल रही है SOG। वही बड़ी खबर है, आयुर्वेद विज्ञान विभाग को लेकर के यूनानी, आयुर्वेद, होम्योपैथी का व युग में भविष्य संवारने का अवसर। सर्जरी, MD और PhD में प्रवेश होंगे। 18 से अधिक कोर्स में प्रशिक्षण लेकर पा सकते हैं सरकारी नौकरी भी। वहीं डाटा एनालिस्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम में हो शामिल। वहीं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कंपटीशन भी हो जरूरी। वहीं ट्रांसफर पॉलिसी गाइडलाइन हुई जारी, विभाग के पोर्टल पर आवेदन हर साल फरवरी में कर सकेंगे आवेदन। अप्रैल तक तबादले भी होंगे। तबादला नीति तैयार, 8 माह से कागजों पे साट रही है धूल भी। तबादला व्यवस्था में होगा प्रावधान विभिन्न प्रकार के भी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।